अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो ऑरकैड उसके लिए बहुत ही पॉपुलर टूल है। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे ऑरकैड टूल यूज करके। सर्किट बहुत सिंपल सा है। इसमें एक रजिस्टर है, एक डायोड D1 है जो कि एक एलईडी की तरह यूज हो सकता है, फिर एक कनेक्टर J1 है, ये 2 पिन का कनेक्टर है, और इसमें एक 2 पावर नेट है, एक पावर है VCC और एक ग्राउंड है। तो सर्किट का फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे पिन नंबर 2 पर आप कुछ वोल्टेज दे देंगे और एक को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, या एक बैटरी पिन नंबर 2 और 1 पे कनेक्ट कर देंगे, तो ये एलईडी ग्लो करेगा। तो सर्किट सिंपल सा है, लेकिन हम इसको यूज करके हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे ऑरकैड यूज करके। तो जब ऑरकैड हम ओपन करते हैं तो एक ऐसे इस तरीके का एक सर्किट ओपन हो जाएगा। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसके में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके नीचे वाले पार्ट में, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे वाले पार्ट में जनरली कोई एरर मैसेज होगा, नेटलिस्ट जनरेट करते समय कोई एरर होगा, तो उस तरीके का एरर यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक SI एनालिसिस जनरली आपको शुरू में यूज नहीं होगा। हेल्प बटन यूज करके आप इसके हेल्प के में जा सकते हैं। तो कोई भी नया डिजाइन शुरू करने के लिए हम फाइल, न्यू, डिजाइन क्लिक करेंगे। इसमें हमको एक लेफ्ट हैंड साइड में एक विंडो टाइप का आएगा, और इसको अगर डिजाइन 6 जैसे आ गया, अपने आप ऑटोमेटिकली नेम कर दिया। यहाँ पे प्लस बटन क्लिक करने पे एक डायरेक्टरी टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्कीमेटिक 1 एक डायरेक्टरी है, और इसके अंदर अभी एक पेज है, पेज 1। ये छोटा सा सर्किट है तो सिर्फ एक पेज की जरूरत है। अगर हमको डिजाइन हमारा बड़ा होता जाएगा तो यहाँ पर जा करके हम न्यू पेज करके और भी ऐसे पेजेस डाल सकते हैं। ये पेज 1 को डबल क्लिक करने पे एक कैनवास ओपन हो जाएगा, जहां पर कि हम अपने सर्किट्स को डाल सकते हैं। ये कैनवास के बिल्कुल राइट हैंड साइड में एक टाइटल है, जहां पर कि आपको टाइटल इसका डाल सकते हैं, जैसे कि टेस्ट एलईडी सर्किट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका रिवीजन कोड है, रिवीजन नंबर है, यहाँ पे हम रिवीजन नंबर A डाल देते हैं। चाहे तो आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर हो, अगर आप कोई क्वालिटी मैनुअल फॉलो करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर भी डालना पड़ेगा। इसको स्लाइड करके ये ऊपर और नीचे हो सकता है। यहाँ पे प्लस बटन और निगेटिव बटन यूज करके हम इसको जूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम काम करेंगे इस पेज 1 में, फिर से देखिए डबल क्लिक किया पेज 1 को, पेज 1 पे आ गए। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे, यहाँ पे प्लेस और पार्ट करेंगे। तो हमारा काम है ये, नेक्स्ट हमको पार्ट प्लेस करना है। यहाँ पर हमारे पास ये लाइब्रेरी का सेक्शन है, जहाँ पर कि जो जो लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे, पार्ट इस लाइब्रेरीज में पार्ट्स हैं, उसको हम यहाँ से पिकअप करेंगे। तो शुरू में ये खाली रहेगा, फिर हम इसमें जो है ऐड लाइब्रेरी करते हैं, और हर एक लाइब्रेरी में एक कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर में सारे तरह के ट्रांजिस्टर फेट सिंबल्स के सिंबल्स रहेंगे, फेट्स के सिंबल रहेंगे। हमको जो अभी यूज करना है उसमें 2 लाइब्रेरी की जरूरत है। एक है कनेक्टर, को हम सर्च करेंगे यहाँ पे connector.olb, इसको डबल क्लिक करने पे ये डायरेक्टरी हमको अवेलेबल होगी। इसके अंदर ये पार्ट लिस्ट है, जैसे 12 पिन हेडर है, 4 पिन हेडर, 8 पिन हेडर, और हमको जो चाहिए वो है, उसका नाम हमको पहले से पता है, CUN करके 2 करके है, बट अगर आपको नहीं पता है तो ये सारा आपको एक एक करके ब्राउज करना पड़ेगा। ये CUN2 को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टर यहाँ पे कैनवास पे हमारा अवेलेबल हो जाता है। बटन का माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने पे यहाँ पे प्लेस हो जाता है, और एस्केप बटन दबाने पे ये हट जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो, इसमें हमको नेक्स्ट हमको यहाँ पे रजिस्टर और डायोड प्लेस करना है। तो फिर हम ऐड लाइब्रेरी करके, ये जो लाइब्रेरी जिसपे की कनेक्ट रजिस्टर और डायोड है, वो हमारे इसमें डिस्क्रीट लाइब्रेरी है। इसको डबल क्लिक किया तो डिस्क्रीट लाइब्रेरी के जितने पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें हमको रजिस्टर सर्च करना है, तो अगर हम रजिस्टर लिखेंगे सर्च करने पे अपने आप रजिस्टर आ गया। तो डबल क्लिक करने पे ये हमारा रजिस्टर यहाँ प्लेस हो गया। इस रजिस्टर को अगर हमको रोटेट करना हुआ तो रजिस्टर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर हम रोटेट करते हैं तो ये रजिस्टर इस तरीके से रोटेट हो जाता है। या रजिस्टर को सेलेक्ट करके R बटन क्लिक करेंगे तो भी ये रजिस्टर रोटेट हो जाता है। फिर इसी डिस्क्रीट लाइब्रेरी में
हम डायोड सर्च कर सकते हैं, डायोड, और ये डायोड हमारा आ गया। डायोड को डबल क्लिक करने पे ये कैनवस पे आ जाएगा और कैनवस पे लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया तो डायोड प्लेस हो गया। फिर इसकी बटन दबा करके ये डायोड प्लेस हो जाएगा। इस डायोड को सेलेक्ट किया, आर बटन क्लिक किया, फिर आर बटन क्लिक किया, फिर आर बटन क्लिक किया, ये 3 बार रोटेट होकर के ये डायोड हमारे डिजायर्ड पोजीशन में आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके और हम इसको लेफ्ट माउस का बटन क्लिक किए हुए इसको राइट और लेफ्ट स्लाइड करके हम इसको मूव कर सकते हैं। R1 और D1 को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड वायर, प्लेस वायर बटन क्लिक करते हैं। प्लेस वायर बटन क्लिक करके R1 और D1 डायोड को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट काम को करना है, एक चीज और है, जैसे J1 ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर को अगर पिन नंबर 2 को ऊपर लाना है तो क्लिक करके राइट बटन और मिरर वर्टिकली करने पे पिन नंबर 2 ऊपर हो जाता है। ऐसे अगर हम मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये इसके लेग्स राइट की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे केस में इस तरीके से मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली का भी हम यूज कर सकते हैं। ऐड वायर क्लिक किया, ऐड वायर क्लिक करके कनेक्टर 2 के पिन नंबर 1 और रजिस्टर R1 के एक एंड को कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से फिर से प्लेस वायर क्लिक किया और डायोड D1 और कनेक्टर 2 का पिन नंबर 1 हमने ऐड कर दिया। ग्राउंड सिंबल प्लेस करने के लिए यहाँ पे प्लेस ग्राउंड का ये सिंबल है, इसको क्लिक किया और यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं ग्राउंड और VCC के। इस पे 0/सोर्स को क्लिक करने पे हम यहाँ पर एक ग्राउंड का सिंबल आ जाता है, इसको हम नीचे प्लेस कर सकते हैं और फिर इसको प्लेस वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। फाइनली इसमें एक हमारे पास VCC का भी सिंबल है, ये VCC एरो को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ऊपर प्लेस कर सकते हैं और इसको फिर ऐड वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट मोर और लेस कंप्लीट हो गया। तो कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि प्लेस टेक्स्ट करके यहाँ पर अपना कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपल LED सर्किट, इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इसका कलर जो टेक्स्ट का है वो रेड से ब्लू कर देते हैं और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ प्लेस कर सकते हैं। इस पे कुछ डेकोरेट करने के लिए भी कुछ सिंबल है, जैसे प्लेस रेक्टेंगल कर दिया और इस पूरे सर्किट को एक रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया और फिर इसको भी डेकोरेट थोड़ा सा कर सकते हैं जिससे कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मोर और लेस ये एक बेसिक ट्यूटोरियल हो गया एक LED सर्किट को कैसे ड्रॉ करने का। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्कीमेटिक्स है, उसमें से कंपोनेंट्स को कॉपी करके अपने सर्किट में आप प्लेस कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही वाला मेथड आप ज्यादा यूज करेंगे। बट आपको कभी-कभी नए कंपोनेंट आपकी लाइब्रेरी में है, उसको लेकर के कैसे प्लेस करना है, ये एक क्विक मेथड आपका है ऑरकैड में स्कीमेटिक ड्रॉ करने का।